आई थिंक हम सब लोगों को एनाबेल डॉल के बारे में तो पता ही है। इट्स हार्ड टू बिलीव ऑब्वियसली कि वाकई एक डॉल है, एक नॉन लिविंग थिंग है जिसके अराउंड इतने सारे हॉन्टेड इवेंट्स आकर करते हैं। लेकिन रिलैक्स, आज की स्टोरी इज नॉट गोइंग टू बी अबाउट एनाबेल बट अनदर डॉल विच इज हॉन्टेड। आज की स्टोरी थोड़ी हॉरिफाइंग होगी लेकिन साथ ही साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी। द डॉल वील टॉक अबाउट टुडे इज नॉट एन ऑर्डिनरी डॉल, बल्कि ये एक जापानीज डॉल है। जापान इज वेरी रिच इन कल्चर एंड हिस्टोरिक प्लेस, लेकिन साथ ही साथ जापान में बहुत से अर्बन लेजेंड्स भी रह चुके हैं। जापान के बारे में हमें बहुत सी हॉरर स्टोरीज भी सुनने मिलती हैं अक्सर। जिनको नहीं पता, अर्बन लेजेंड्स का मतलब है असली स्टोरीज या इवेंट्स जो लोगों ने खुद विटनेस किए हों या जिसे वो जानते हों उन्होंने विटनेस किए हों। हमें से बहुत से लोग हॉरर मूवीज़ के भी बड़े फैंस हैं, तो हॉरर मूवीज़ के वर्ल्ड में भी जापानीज मूवीज़ जैसे रिंग्स, ऑडिशन, क्योर एंड सो मैनी आर वेरी फेमस, वो भी वर्ल्ड वाइड। कमिंग टू आवर स्टोरी विच स्टार्ट्स इन 1998। एक जापानीज बच्चा था जिसका नाम एकीकी था। वो मार्केट में अपनी सेविंग्स लेके घूम रहा था और अपनी बहन के लिए, जिसका नाम ओकीकू था, उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट ढूंढ रहा था। ही वॉन्टेड अ गिफ्ट जो उसकी बहन के लिए बहुत स्पेशल, और काफ़ी घूमने के बाद ही सॉ एक शॉप का डिस्प्ले विंडो जिस पर एक डॉल रखी होती है, जिसको देख के एकीकी को लगा कि यही है वो परफेक्ट गिफ्ट जो अपनी बहन को देगा। द डॉल वॉज वेयरिंग ट्रेडिशनल जापानीज क्लोथ्स और डॉल का फेस बहुत ज़्यादा कामिंग और सॉफ्ट था। एकीकी ने डॉल पैक करवाई और वो घर ले आया। फाइनली बर्थडे के दिन वो अपनी बहन ओकीकू को वो डॉल गिफ्ट करता है, एंड आफ्टर दैट नथिंग स्टेज द सेम। ओकीकू बिकेम ऑब्सेस्ड विद दैट डॉल। वो उस डॉल के साथ ही हमेशा रहती, डॉल को नहलाती, उसके कपड़े चेंज करती, उसके साथ सोती। ओकीकू जहाँ होती वो डॉल हमेशा उसके साथ होती। ये देखकर उसका भाई एकीकी बहुत खुश था कि उसकी बहन को उसका दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया। ओकीकू की बर्थडे के बाद कभी किसी ने ओकीकू को उस डॉल के बगैर कभी देखा ही नहीं था। लेकिन ओकीकू की हैप्पीनेस डिडंट लास्ट ज़्यादा टाइम। एक दिन ओकीकू जब घर के बाहर उसी डॉल के साथ खेल रही थी तो उसे लिटरली एक मच्छर ने काटा, जिससे उसे मलेरिया हो गया, जिससे उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई। ओकीकू के लिए सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन इस टाइम पर जब वो तड़प रही थी, उस टाइम पर भी उसने अपनी डॉल को नहीं छोड़ा। एंड देन शी डाइड। ओकीकू के मरने से पूरी फैमिली टूट जाती है, और जब वो ओकीकू को दफनाने जाते हैं तो वो सोचते हैं कि ओकीकू अपनी डॉल से बहुत प्यार करती थी, तो वो उसकी डॉल को भी उसके साथ दफनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ रिलीजियस रीजंस की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो ओकीकू को दफनाने के बाद ये डॉल अपने साथ ही रखेंगे। बरियर के बाद वो डॉल को घर ले आते हैं और प्रॉपर्ली एक शेल्फ में रख देते हैं, और वो उस डॉल का नाम भी ओकीकू रख देते हैं। वो डॉल को एक मेमोरी के तौर पर अपने पास रखते हैं। जिस शेल्फ में वो डॉल रखी होती है वो चलते फिरते पूरी फैमिली को देखती रहती है। एंड दिस इज वेयर द थिंग्स स्टार्ट टू गेट क्रीपी। एक दिन एकीकी घर में घूमते हुए नोटिस करता है कि डॉल के बाल कुछ लंबे लग रहे हैं। जब वो जाकर चेक करता है तो पता चलता है कि वाकई बाल लंबे हुए हैं। उसे यकीन नहीं होता कि डॉल के बाल कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि डॉल तो एक नॉन लिविंग थिंग है। ऑल्सो ही नोटिस कि पहले डॉल के बाल पूरी तरह ब्लैक थे, लेकिन अब जो बाल ग्रो हो रहे हैं वो थोड़े ब्राउन थे, और वो एंड से स्प्लिट भी हो रहे थे। मतलब कोई देख के बोल नहीं सकता था कि वो डॉल के बाल हैं। इतने रियलिस्टिक ह्यूमन हेयर लग रहे थे कि अपनी फैमिली से ये बात शेयर करता है, एंड किसी को इस बात पर यकीन नहीं होता, तो फैमिली इस डॉल के बाल काट देती है। एंड यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जैसे ही वो बाल ट्रिम करते हैं उनकी लाइफ लिटरली हेल बन जाती है। एकीकी और उसके पेरेंट्स सबको रोज नाइटमेयर आने लगते हैं, और ऐसे वैसे नहीं, बहुत एक्सट्रीम नाइटमेयर जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पा रहे होते। लिटरली उनकी नींद हराम हो जाती है। उनके घर में बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो रहे होते हैं, जिसके वो नोटिस करते हैं कि चीज़ें अपनी जगह से खुद ब खुद हिल जाती हैं और चीज़ों की प्लेसमेंट चेंज हो जाती है बिना किसी घर वाले के हाथ लगाए। इवन कि कई बार उन्होंने इस डॉल को रात में मूव करते हुए भी देखा। कैन यू इमेजिन, आप सो रहे हो और आपकी आँख खुले और आपके सामने एक डॉल हो जो खुद मूव कर रही हो। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, आगे हमें पता चलता है कि एक रात को ओकीकू के डैड सो रहे होते हैं और वो अचानक से उठते हैं और उन्हें वो डॉल अपने सामने दिखाई देती है, और घर में किसी ने उस डॉल को वहाँ नहीं रखा था, विच
मीन्स कि वो डॉल खुद वहाँ आई थी। तो उन्हें लगा कि बस अब वो इससे ज़्यादा इससे डील नहीं कर सकते। वो समझ जाते हैं कि नाइटमेयर्स और ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से गेट का नॉक होना या किसी छोटी बच्ची के चीखने की आवाज़ें आना, ये सब इसी डॉल की वजह से हो रहा है। एंड देन ये फैमिली इस डॉल के साथ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 20 ईयर्स से थी। सोचो, उन्होंने 20 साल ये सब सफ़र किया। इमेजिन योरसेल्फ कि क्या आप 20 साल तक नाइटमेयर्स बर्दाश्त कर सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं। एक घर में जहाँ आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हो और वो कॉन्स्टेंटली 20 साल तक चलती रहें, कैसे रह सकते हो? बट वो फैमिली वहीं रह रही थी और हर साल इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की इंटेंसिटी बढ़ जाती थी जैसे जैसे ओकीकू की बर्थडे करीब आती थी। फैमिली समझ चुकी थी कि ये जो भी हो रहा है डॉल की वजह से हो रहा है। तो फैमिली ने काफ़ी प्रीस्ट को बुलाया ताकि वो उनके घर को ब्लेस कर सकें और उस डॉल को क्लींस कर सकें। लेकिन जब भी कोई प्रीस्ट डॉल को क्लींस करने की कोशिश करते तो वो उस फैमिली का जीना और मुश्किल हो जाता। फाइनली वो डिसाइड कर लेते हैं 20 साल बाद कि अब उनको घर बदलना पड़ेगा। उनको ये भी लगता है कि इन सब की वजह उनकी बेटी ओकीकू जो 3 साल की थी, उसकी ग्रेव घर के बहुत पास उनमें होना भी है। फिर वो शिफ्टिंग करते हुए उनको अचानक स्ट्राइक होता है कि यार ये डॉल जिसका नाम भी उन्होंने ओकीकू रख दिया होता है, वो उनके साथ नए घर तो नहीं जाने वाली है क्योंकि वो ऑलरेडी 20 ईयर्स सफ़र कर चुके थे। अब वो फैमिली वो डॉल दे देती है मेनिंजी बुद्धिस्ट टेम्पल में। ये डॉल आज भी वहीं पर है और जब ये बुद्धिस्ट टेम्पल में अपनी डॉल दे रहे थे तो ये फैमिली उनको सब कुछ बता देती है कि ये नाइटमेयर्स और ये सारी एक्टिविटीज़ जो उन्होंने फेस की। मेनिंजी बुद्धिस्ट टेम्पल के जो प्रीस्ट होते हैं वो भी बहुत कोशिश करते हैं उस डॉल को क्लेंस करने की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ के प्रीस्ट ने उस डॉल को पैक करके रख दिया उस टेम्पल में और उसके बाद टेम्पल के सब लोगों को भी नाइटमेयर्स आने लगे। अब इस डॉल को और कहीं नहीं रखा जा सकता था, तो कुछ टाइम के बाद टेम्पल के लोगों ने भी नोटिस किया कि डॉल के बाल ग्रो कर रहे हैं। वो डॉल आज की डेट में वहीं रखी हुई है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। लोग बहुत दूर दूर से जापान जाते हैं सिर्फ उस डॉल को देखने के लिए, क्या वाकई वो हॉन्टेड है, क्या सच में उसके बाल ग्रो करते हैं। लेकिन जो भी लोग इसे देखने आते हैं इन्हें भी नाइटमेयर्स आते हैं और वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस करते हैं। अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि कुछ टूरिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि इस डॉल का मुंह भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा है और गौर से जो करीब से उसे देखते हैं वो कहते हैं कि उसके मुंह में कुछ दांत नज़र आ रहे हैं। ऐसा मानना है लोगों का, ऐसा कहना है कि उसके दांत आ रहे हैं। ये सारी स्टोरी एकदम ट्रू है। काफ़ी सारे जापानीज़ आर्टिकल्स भी हैं इसके ऊपर, इफ़ यू वांट टू चेक। तो होपफुली कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। Make sure to like, subscribe and share it with your friends and family.